क्लास पे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 गांव की झलक पढ़ाऊंगी। गांव यानी जो हमारा ग्राम है, जो हमारे गांव है, उसकी झलक का अर्थ होता है बच्चों कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए दिखाई देना। कुछ क्षण या कुछ पल के लिए दिखाई देना। क्षण का अर्थ होता है बच्चों पल। तो ये देखिए बच्चों, आपकी बुक है, इसमें आप लोग पाठ 3 गांव की झलक ओपन करिए। ये देखिए पाठ 3 है गांव की झलक। बच्चों यह एक पत्र है जो एक मित्र जिसका नाम राजहंस है, अपने प्रिय मित्र आनंद को पत्र के माध्यम से गांव की विशेषता के विषय में बता रहा है। ऐसा लगता है इस पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तव में गांव में ही पहुंच गए हैं। गांव के जो सौंदर्य, गांव का सौंदर्य हमारी आंखों के आगे घूमने लगता है। तो देखिए ये पत्र है जो है गांव की झलक, जो एक मित्र राजहंस अपने प्रिय मित्र आनंद को लिखता है। तो आनंद और राजहंस दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। तो देखिए पत्र है, ऊपर आप लोग फिंगर रखिए, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग फिंगर रखते जाइएगा। प्रिय मित्र आनंद, सप्रेम नमस्ते। सप्रेम का अर्थ होता है बच्चों प्रेम के साथ। तुम्हारा पत्र मिला, मैं तुम्हारे पत्र का जवाब शीघ्रता से इसलिए ना दे सका। शीघ्रता का अर्थ होता है बच्चों जल्दी से, इसलिए ना दे सका क्योंकि इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना और नानी के गांव रामपुर चला गया था। वहां मेरा मन इतना लग गया कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। प्रिय मित्र, गांव के जीवन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। प्रशंसा का अर्थ होता है बच्चों बड़ाई। भारत गांव में बसता है। गांधी जी का यह कथन वास्तव में बिल्कुल सत्य है। वास्तव का अर्थ होता है हकीकत। मैंने भी इस बात का अनुभव किया है। अनुभव का तो बच्चों एहसास करना कि भारत का सच्चा सौंदर्य गांव में ही है। गांव के लोग बहुत ही सरल और सीधे होते हैं। गांव के लोगों में सादा जीवन और उच्च विचार की झलक मिलती है। झलक मिलना है, दिखाई देना। इनके अंदर प्यार और स्नेह की झलक मिलती है जो इनमें कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी का अर्थ होता है बच्चों मेहनती। ये छल कपट से कोसों दूर रहते हैं। ये मेहमानों का सत्कार बड़ी आत्मीयता से करते हैं। सत्कार का अर्थ होता है बच्चों आदर। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनेपन से। ग्रामीण लोग फिजूल का अर्थ होता है बच्चों अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करते। उन्हें जो भी सूखा मिल जाए उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। चाव का अर्थ होता है बच्चों मन से। मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। गांव के लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उड़ जाते हैं, यानी सुबह सूरज निकलने से पहले ही उड़ जाते हैं। वह अपने मवेशियों को चारा खिलाते हैं। मवेशी यानी जो उन्होंने जानवर पाल रखे हैं और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी का अर्थ होता है बच्चों कठोर। गांव में मैं भी सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था। कौन? राजहंस अपने विषय में लिख रहा है कि मैं भी सुबह जल्दी उठ जाता था। फिर दैनिक क्रिया से, दैनिक का अर्थ होता है जो रोजमर्रा की काम होते हैं, निवृत्त हो जाता था, पूरा कर लेता था। मेरे नाना जी के पास एक गाय थी। मैं रोज उसका दूध पीता और मामा जी के साथ खेतों में निकल पड़ता। यहाँ प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। चिड़ियों की चहचहाट कल कल करती, नदी का स्वर दूर तक फैली हरियाली और लहलहाते खेत, फलों से लदे हुए वृक्षों से जो आत्मसंतोष और प्रसन्नता मिलती है, वह धुआं उगलती चिमनियों, कारखानों, क्लोरीन मिले पानी, सड़कों पर गाड़ियों के कोलाहल, हवा की पहुंच से दूर घने बसे घरों के वातावरण से पूर्ण नगरों में कहा। यानी राजहंस अब जो है इन पंक्तियों में गांव और शहर की तुलना कर रहा है कि गांव में कितनी
शुद्धता है, कितना अच्छा है, मौसम में सब कुछ अच्छा है, लेकिन शहर जो है वह दूषित है। गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा है। जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों, कच्चे लिपे पुते खपरेल से बने घरों से प्राप्त हुआ, वह शहर में कभी नहीं प्राप्त हुआ। बच्चों, गांव में घर किस चीज़ के बने होते? खपरेल के, मिट्टी के। वहाँ लोग मिट्टी के खपरेल बनाते हैं और खपरेल का छत होता है, मिट्टी की दीवारें और जो है खपरेल की छत होती है। शहरों में तो हर जगह मिलावट और धोखाधड़ी ही दिखाई पड़ती है। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मुझे यह आभास हुआ, आभास का अर्थ बच्चों एहसास होना, कि यहाँ के दीनहीन किसानों का शोषण हो रहा है। दीनहीन यानी गरीब जो है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। जो किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, वही किसान भूखों मर रहे हैं। भोले भाले किसानों को सूदखोर, जो सूद पर पैसा देते हैं ब्याज पर, उन्हें कहते हैं सूदखोर। महाजनों एवं मुनाफाखोर व्यापारियों के शोषण का अर्थ होता है अत्याचार, अधिकार होना पड़ता है। यह हम भारतवासियों के लिए कलंक और शर्मिंदगी की बात है। बढ़ती हुई महंगाई और बेकारी ने ग्रामीणों के जीवन को कुंठित और निराशामय बना दिया है। गांवों में अस्पतालों, विद्यालयों और रोजगारों का अभाव का अर्थ होता है बच्चों कमी है, जिससे गांव से लोगों का पलायन शहर की ओर हो रहा है। पलायन का अर्थ होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। गांव की दुर्दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। द्रवित का अर्थ होता है बच्चों दयायुक्त हो जाना, पिघलना। मैंने मन ही मन में यह संकल्प लिया कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव में जाकर एक अस्पताल खोलूंगा तथा गांव के लोगों की सेवा करूंगा। अच्छा मित्र, अब लिखना बंद करता हूँ। पूजनीय चाचा जी और चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र राजहंस। तो बच्चों, ये है आपका गांव की झलक नामक पाठ। तो यह एक पत्र है, समझ में आया, जो राजहंस अपने मित्र आनंद को लिख रहा है। तो बच्चों, आप लोग खुद भी अपने आप से घर पर बैठकर इस पाठ को रीड करिएगा। आइए अब हम ब्लैक बोर्ड देखते हैं बच्चों। ब्लैक बोर्ड पर मैंने आप लोगों के लिए जो है शब्दार्थ लिखवाया है। जवाब का अर्थ है उत्तर, कथन का अर्थ है कहना, झलक मिलना का अर्थ है दिखाई देना, छल का अर्थ होता है धोखा देना, सुहावना का अर्थ होता है अच्छा लगने वाला, बेईमान का अर्थ होता है अतिथि, सूदखोर का अर्थ होता है ब्याज से पैसा कमाने वाला, प्रेम का अर्थ होता है प्रेम के साथ, शीघ्रता का अर्थ है जल्दी, प्रशंसा का अर्थ है तारीफ, परिश्रमी का अर्थ है मेहनती, निवृत्त का अर्थ होता है पूरा करके, दीनहीन का अर्थ होता है गरीब, शोषण का अर्थ है अत्याचार, द्रवित का अर्थ है दयालु। तो बच्चों, ये शब्द का आपका क्लास वर्क है, आपको नीट एंड क्लीन क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और एक एक शब्द का अर्थ भी अपने माइंड में रखेंगे। आइए बच्चों, गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य में आप लोगों का प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, राजहंस छुट्टियों में कहाँ गया? तो आप लिखेंगे राजहंस छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव रामपुर गया। प्रश्न दूसरा है, भारत कहाँ बसता है? आप लिखेंगे भारत गांव में बसता है। भारत गांवों में बसता है। प्रश्न तीसरा है, हमारे देश का सच्चा सौंदर्य कहाँ दिखाई देता है? आप लिखेंगे हमारे देश का सच्चा सौंदर्य गांव में दिखाई देता है। हमारा देश गांव में बसता है ना। प्रश्न चौथा है, गांव का वातावरण कैसा होता है? तो गांव का वातावरण शुद्ध और सुहावना होता है। गांव का वातावरण शुद्ध और सुहावना होता है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे।